हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का 2022 का जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे और पूरे सेशन को देखिएगा। इसका पीडीएफ जो है सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए पूरा सेशन को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये है, पहला ही क्वेश्चन आपका है ज्योमेट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, पूरे सेशन को देखिएगा। आपको यह सेशन जो है एसएससी सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल में भी काम देगा, उससे नीचे एमटीएस होता है उसमें भी काम देगा और जीडी में भी काम देगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए त्रिभुज में, एक त्रिभुज आपके पास दिया गया है, दिख नहीं रहा होगा तब पर भी दिखा देते हैं हम आपको। एक त्रिभुज आपके पास दिया गया है, ठीक है। दिए गए त्रिभुज में CD जो है एंगल BCA का समद्विभाजक है। तो ये C है, ये B है, ये D है और ये A है। त्रिभुज हो गया ना। तो कहता है कि CD जो है, ये जो CD लाइन है, CD लाइन एंगल BCA का समद्विभाजक है, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। एंगल C को दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब सम मतलब समान, द्विभाजक मतलब समान दो भागों में बांटता है, ठीक है। कौन? एंगल C को। फिर कहता है CD बराबर जो है DA है, CD बराबर DA। तो CD कौन है? ये, और DA कौन है? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो पूछा गया है, फिर कहा गया एंगल BDC 76 है। तो BDC, तो BD और C ये जो है आपका 76 है, 76 डिग्री है। तो कहता है एंगल CBD क्या होगा? एंगल CBD ये कौन क्या होगा? ये कौन क्या होगा? देखिए कलर चेंज कर देते हैं। ये कौन क्या होगा? CBD क्या होगा? ये पूछा गया है। अब देखिएगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाइएगा, क्या देखिएगा। ये त्रिभुज आपको दिख रहा है DA और C, इसका दो आंतरिक कोण का योग जो होगा बाह्य कोण के बराबर होगा ये त्रिभुज में। तो ये x है और ये भी x मान लेते हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 76। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 8 38। x बराबर 38। कहता है किसी भी त्रिभुज का एक सेकंड, कोई त्रिभुज आपका, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है दो अपोजिट आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दो अपोजिट आंतरिक कोण के योग के बराबर क्या हो गया? बाह्य कोण। यहाँ पे x बराबर 38, मतलब ये 38 हो गया आपके पास। तो ये भी तो 38 ही होगा, क्योंकि ये क्या है? एंगल C समद्विभाजक के बराबर भागों में बढ़ता है। तो ये कोण 38 है, तो ये भी कोण 38। एक कोण आपका 76, एक कोण आपका 38। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, में से आप 76 प्लस 38 जोड़ के घटा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 66 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में नहीं। कौन समद्विभाजक बराबर भागों में कौन को बांटता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा ये है कि बहिष्ठ कोण जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है दो अपोजिट इंटरनल एंगल के योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। इस दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या को दर्शाता है। साइकिल की संख्या को दर्शाता है। कहता है बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या, तो बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या 90 और डी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या, तो डी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या 165। इसी का अनुपात पूछा है। इसी को काट देंगे, काटेंगे कैसे? 5 से कटेगा 18 5 90, 5 से कटेगा 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, फिर 6 से कटेगा 6 से नहीं 3 से कटेगा 6 तिया 18, 11 तिया 33। तो 6:11 हो जाएगा। तो 6:11 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। कॉट ए बराबर 9/40, तो कॉस ए बराबर 9/41, तो कॉट ए बराबर पूछा है आपके। देखिए कॉस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन में हाइट, यही ना होता है, बेस अपॉन में हाइट। अब आपको परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, क्योंकि यदि आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 9 40 41 क्या है? ट्रिपलेट है। समकोण त्रिभुज बनाता है। 9 40 41 ट्रिपलेट है, याद होगा तो तुरंत आपको परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा, कितना? 40 हो जाएगा अपने आप। तो पूछा है हमको कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका कितना है? 9 और परपेंडिकुलर आपका कितना है? 40। तो 9/40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये कहता है यदि संख्या 750 PQ एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य, तीनों संख्या से विभाज्य है, मतलब भाग लगता है 3, 7 और 11 से, तीनों से विभाज्य है। तो संख्या देखिए यहाँ पे क्या है? 7 5 0 P और Q। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? अपोजिट का सम जो होता है, अपोजिट का सम। तो 7 + Q, 0 तो जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा, बराबर जो होगा 5 + P के, 5 + P के।
शायद ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, क्यू के बदले जो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम क्यू के बदले 5 रख देते हैं, पी के बदले हम 7 रख देते हैं, पी के बदले हम 7 रख देते हैं, तो 7 5 12, 7 5 12। तो यहाँ से पता चल गया पी और क्यू का वैल्यू। तो पी का वैल्यू आपके पास आ गया 5, पी का वैल्यू हो गया आपके पास कितना, क्यू का वैल्यू 5 और पी का वैल्यू 7। तो 7 5 0 7 और 5, ठीक है। तो आप देखिए 3 से भी कट जाएगा, 7 5 12, 7 5 12 3 से डिविजिबल है, 7 से भी कट जाएगा, काट लीजिएगा 7 से, 7 70 5 0 7 7 49 1 7 7 2 14 7 5 35, 7 से भी कट गया, 11 तो कट ही रहा है, तीनों संख्या से कट गया। तो क्यू का वैल्यू आपको पता चल गया, पी का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ इसका वैल्यू पूछा है, तो पी का वैल्यू आपके पास 7 प्लस 2Q, तो 2 गुना 5, 5 दूना 10 7 17 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है, एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल समय ये होता है। अब दूरी आपको पता नहीं है तो निकालिए। समय निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा 2/3 भाग जो है ना, तो 2x/3 भाग जो है 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, प्लस 1/4 भाग जो है ना 1x/4 ये चलता है किससे, 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, ये समय निकल रहा है। प्लस क्योंकि यदि आप डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे ना तो वो समय निकल जाएगा। और उसके बाद शेष दूरी कितना हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/4, 1 में घटा देंगे, 1 में घटाएंगे 4 3 12, 12 में से 3 गया, एक सेकेंड, एलसीएम कितना आ गया 12, 12 माइनस 4 दूना 8 और 3 चौके 3, तो 12 में से 11 गया, मतलब शेष दूरी जो बच गया 1/12, 1/12 x/12 को कितना किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। ये नीचे में जो आ गया ये टाइम हो गया। कुल डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, कुल डिस्टेंस यही मान लेते हैं 12, तो कुल डिस्टेंस हम 12x मान लिए, कोई टेंशन नहीं। तो ये हो गया आपका कुल दूरी बटा कुल समय। अब निकल जाएगा औसत चाल, इसी को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने में कुछ नहीं जाता है, आप इसको और भी चीज कर सकते थे क्या, पहले तो आप यहाँ यदि इसका एलसीएम लेके आप इसको कटा देते तो और अच्छा हो जाता सॉल्यूशन करने में। तो इसका 3 4 12 का एलसीएम 12 और यहाँ 12 से गुना करते तो 4 4 दूना 8x, तो इसके बदले यहाँ हो जाता 3x/2x/3 के बदले में हो जाएगा क्या 8x, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 8x। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ठीक जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 1x/4 तो गुना 12, तो 4 3 12 3x हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और फिर स्टेप नहीं बढ़ाना है इसीलिए, और यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। स्टेप नहीं बढ़ाना है इसीलिए हम यहाँ पे काट दिए। अब आपका जो हो गया इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 45 60 और 75 का एलसीएम कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब 45 से काटिए, 45 दूना 90, 20 बार में 20 गुना 8 160 x प्लस 60 से दीजिए, 60 15 बार में चल जाएगा, 60 कम 60 30 300 6 5 30 15 बार में चल गया, 15 तिया 45x प्लस 75 से दीजिए, तो 75 से दीजिएगा तो कितना बार में चल जाएगा 9 बार में चल जाएगा, 12 बार में जाएगा, तो 12x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ऊपर में 12x है ये है, नीचे में सॉल्यूशन करके ये, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 2 7 217x बटे में 900 जो होगा ऊपर चला जाएगा, 12 गुना 9 900 12x गुना 900 x गया, तो 12 गुना 9 108, फिर 00 और 217 से भाग देंगे, 217 से भाग देंगे तो कट के आएगा कितना 50 बार में, 50 गुना 200 10,000 के आसपास, 50 के आसपास आएगा। और कटेगा कितना में 4 बार में, तो 4 9 49.77 किलोमीटर प्रति आवर, 49.77 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इसी प्रकार से करना पड़ेगा और शॉर्ट नहीं कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - a स्क्वायर।
तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, आपको एक बेसिक फार्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब ये 1 उधर जाएगा, जुटेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा, खाली सेक थीटा का वैल्यू निकालिएगा, तो सेक थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 2 माइनस ए स्क्वायर पे रूट चढ़ जाता है, रूट के बदले हम पावर भी लगा सकते हैं 1/2, तो सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है। अब देखिएगा, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, टेन क्यूब थीटा है और फिर कॉसेक थीटा है, तो टेन क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को फिर साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे जो है कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन से साइन चला जाएगा, 1 बटा कॉसेक मतलब सेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे इंटू में सेक थीटा। क्लियर है। इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुना कर लीजिए, सेक थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक प्लस एक माइनस खत्म, सेक थीटा बच गया आपके पास क्या, सेक क्यूब थीटा। अब सेक थीटा का इतना वैल्यू दिया हुआ है, सेक क्यूब थीटा का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पावर बदल जाएगा, तो सेक क्यूब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पावर इस पे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 माइनस ए स्क्वायर पर पावर 3/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 माइनस ए स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 3/2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 वाला। ठीक है। देखिए सेम टू सेम। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। ये क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20% के लाभ पर इतना में बेचा जाता है, तो 30% के लाभ पर उस घोड़े का विक्रय मूल्य, तो 20% यानी कि 120% बराबर किसके बराबर है, 60,000 के, 60,000 के, तो 30% बराबर 30% के लाभ पे बेचा जाता है, तो 130% बराबर पूछा है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 500, एक 500 बार में कट गया, अब 13 पचे 65 पे 30, 65,000 रुपया हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, तो कहता है 33 लीटर में कितना किलोमीटर, माइलेज निकालना है, तो 492 किलोमीटर जो चलता है वो 36 लीटर में, तो 33 में कितना, तो 33 से गुना कर देंगे, यहाँ पे काटेंगे 3 से काटेंगे, 12 तिया 36, 11 तिया 33, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, 12 कम 1। अब क्या करेंगे, 11 गुना 41 कर लेंगे, 41 गुना 11 करेंगे तो 1 गुना 1 यूनिट डिजिट पे 1 ही होगा, तो 451 कितना हो जाएगा, 451 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि p प्लस q का वैल्यू 6 है एंड p एंड q का वैल्यू आपके पास मल्टीपल का वैल्यू 4 है, तो p q प्लस q का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आपको फार्मूला याद है, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, p प्लस क्यू का होल क्यूब यदि आपको बोल दे तो क्या हो जाएगा, p क्यूब प्लस क्यू का क्यूब, यही तो निकालने बोला है, प्लस 3pq इंटू p प्लस क्यू, p प्लस क्यू। क्लियर है। ये आता है, हाँ तो ये आता है, तो आप देखिए इसका क्यूब कितना, इसका वैल्यू 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216। उसके बाद आपको ये निकालना है, इसका वैल्यू 4, पी क्यू का वैल्यू 4, 4 तिया 12, अब 12 और यहाँ इसका वैल्यू 6, 12 6 72, इसमें से 72 घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा किसका, पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब का आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 144, 144 आ जाएगा किसका वैल्यू, पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। सवाल सब बढ़िया बढ़िया है, ऐसा नहीं है। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समान वृत्त, इस बार जो 2022 में सीजन में पूछा गया ये सब क्वेश्चन वही सारा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे दिसंबर में एग्जाम हुआ है, तो इसका राइट आंसर दीजिए सबसे पहले तो, तेरे बिना जिंदगी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले देखिए एक वृत्त आपके पास ये है, एक काम करते हैं ना, इसमें फैसिलिटी दिया हुआ है उसका यूज करते हैं, निकल जा सिम सिम। ये एक वृत्त आपके पास ये है, ठीक है, दूसरा वृत्त जो है आपके पास
ठीक है, दो ना एक एक देखिए, छोड़ दीजिए इसको, इसको जो है मिटा देते हैं, मिटेगा यार, मिट जा, नहीं मिटेगा, छोड़ दीजिए। चलिए, हम लोग को ना आता है, एक वृत्त आपके पास ये है, बना ही देते हैं, मिट जा, नहीं मिटेगा। और दूसरा जो है इसी के केंद्र से होके जाता है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर गई। क्लियर है? अब आपको ये देखना है, यदि हम इस यहां से यहां तक 8 ही होगा, पूरा त्रिज्या ही होगा, यहां से यहां तक क्या, केंद्र से लेके परिधि तक त्रिज्या ही होगा, यहां से यहां तक वैल्यू, और यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है वो तो समझिए, पहले आपको जो निकालना है ना वो निकालना उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, यहां से लेके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये पूरी जीवा की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आर होगी, और ये पूरा आर होगा, तो उभयनिष्ठ जीवा जो है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेगा, तो ये r/2 और ये भी क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा ना। क्लियर है? अब देखिएगा आपके पास ये 90 डिग्री है, ये कर्ण आपके पास r है, और ये आपका बेस यदि r/2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3r/2 हो जाएगा, 3r/2 हो जाएगा। क्लियर है? 3r/2, तो आधे की लंबाई रूट अंडर में होगा शायद, देखिए परपेंडिकुलर निकालना है, तो रूट अंडर r² माइनस r/2 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 4 तो 4r² माइनस r² / 4, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 3r/2, ये होगा रूट अंडर 3r इंटू 2, ठीक है। ये हो गया इसका आधे की लंबाई, आधे की लंबाई क्या आ गया, रूट अंडर 3r/2, तो पूरा की लंबाई निकालना होगा, तो गुना क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, ये आधा हुआ, ये पूरा गुना करना पड़ेगा 2 से, अब 2 से 2 गया तो पूरा की लंबाई क्या हो गया, रूट अंडर 3 इंटू आर, 3r हो गया, तो r की वैल्यू 8, तो 8√3, तो राइट आंसर क्या होगा पूरा जीवा की 8√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 6 पुरुष 8 महिला किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ये सब सवाल तो हल्का है, तो देखिए 6 मैन प्लस 8 वमेन किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ठीक है। जबकि वही 26 पुरुष 26 मैन और 48 वमेन 48 महिला किसी काम को जो है 2 दिनों में करता है, 2 दिनों में करता है, तो दोनों का काम करने का बराबर है, यहाँ से पुरुष और महिला के कार्य का क्षमता का रेशियो आ जाएगा, क्षमता का रेशियो आ जाएगा, तो यहाँ से काटिए, 2 से काटिएगा 5 बार में, 5 छक्के 30 मैन प्लस 40 वमेन बराबर 26 मैन प्लस 48 वमेन, यहाँ से मैन और वमेन के इफिशियंसी का रेशियो निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ 40 से उधर गया 8 वमेन बराबर जो हो जाएगा इधर, ये 26 इधर आया 4 मैन, तो मैन इस टू वमेन जो हो गया वो क्या आ गया 2:1, 2:1, ये कार्य की क्षमता का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो मैन का 2, तो 6 दूना 12, 8 20, 20 पंचे 100, टोटल कार्य आपका क्या हो गया 20 गुना 10 200, टोटल कार्य जो हो गया आपका 200 हो गया कार्य, टोटल 200 कार्य हो गया। अब क्या कहता है 15 पुरुष और 20 महिला कितने दिनों में कर देगा, तो 15 गुना 2 करेंगे 30 और प्लस 20, 50 काम पर डे करता है, तो 200 काम करने में कितना, तो 50 से भाग दे देंगे, तो 4 दिन में फाइनल कर देगा, कितना दिन में 4 दिन में, तो 4 दिन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो a² + b² + c² माइनस 1024 बटे में ab माइनस बी सी माइनस में सी ए बराबर में -2, तो वैल्यू निकालना है आपका a + b बराबर 5c, वैल्यू दिया हुआ है, तो c का मान निकालना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, c का मान निकालना है। तो देखिए यदि आप ऐसे कर देते हैं पूरा बराबर में a² + b² + c², ये इधर गुना करेंगे तो -2ab, इधर लाएंगे बराबर के इस पार तो +2ab, फिर होगा माइनस माइनस प्लस, इधर लाएंगे तो -2bc और माइनस माइनस प्लस, फिर इधर लाएंगे तो -2ca बराबर जो हो जाएगा, ये 1024 उधर उठा के लेते जाइए 1024। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, a² + b + c का होल स्क्वायर होता है ना, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, उसी फॉर्मेट में दिया है, तो उसी फॉर्मेट में दिया है। तो देखिए a b और c, तो यहाँ पे देखिए a + b - c का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है क्या, a² + b² + c²
प्लस 2ab, ये भी दोनों पॉजिटिव है, माइनस 2bc, चाहे कि c जो है आपका निगेटिव है तो माइनस हो गया, और माइनस 2c है तो c निगेटिव है तो माइनस आ गया। तो ये इसका है बराबर कितना 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 का स्क्वायर है 1024, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या हो गया 32 का, कि स्क्वायर से स्क्वायर पलट गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब वैल्यू दिया a प्लस बी बराबर कितना 5c, तो a प्लस बी बराबर हम 5c लिखेंगे, माइनस सी बराबर 32, तो 4c बराबर कितना आ गया 32, और c बराबर कितना आ गया 8। तो c का वैल्यू जो हो गया आपके पास कितना हो गया 8 हो गया। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, उस घन के कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर हैं। तो देखिए 3 गो घन है आपके पास, एक घन का किनारा है 6 सेंटीमीटर, एक घन का किनारा 8 सेंटीमीटर, एक घन का किनारा आपके पास 10 सेंटीमीटर। इस तीनों घन को मिलाने से एक बड़ा घन बनेगा, उसका भुजा पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा 216, 6 का क्यूब, भुजा क्यूब, घन का आयतन का फार्मूला जानते हैं ना, भुजा क्यूब, तो 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000। तो ये टोटल कितना हो गया 10 5 15 2 17 1728, 1728। तो ये हो गया बड़ा वाला घन। तो बड़ा वाला घन a क्यूब बराबर 1728, तो ये बराबर कितना, तो 1728 किसका क्यूब होता है, क्यूब याद है ना, नहीं याद है करा दें। तो 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, ठीक है ना। क्यूब आपको याद नहीं होगा तो हम 1 सेकंड आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देते हैं, यहाँ पे नोट डाउन करा देते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। इसका जो बैकग्राउंड है ना ये चेंज करने दीजिए हमको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको जो है 1 का क्यूब याद है, दिख रहा है ना, 1 सेकंड, नहीं दिख रहा है, उजला जाए, हाँ 1 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 8 है। 3 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 27 है। 4 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 64 है। 5 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 125 है। 6 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 216 है। 7 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 343 है। 8 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 512 है। 9 का क्यूब याद है, कहिएगा ना, 9 का क्यूब हमको याद नहीं है, 729, 729 कहिएगा होता है, याद कौन रखता है। 10 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब याद है, कहिएगा हाँ 11 का क्यूब 1331 होता है, 1331। 12 का क्यूब याद है, कहिएगा अभी तुरंत बताएं 1728। 13 का क्यूब याद है, कहिएगा 13 का क्यूब, 13 का क्यूब याद नहीं है तो 13 का क्यूब 2197 होता है। कितना होता है 2197, 2197। 14 का क्यूब याद है, कहिएगा ना, 14 का क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब क्या होता है 2744, 2744, ठीक है ना, 2744 होता है। तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद तो आपको पता ही है 15 का क्यूब 3335, तो इतना सब याद रखिए, ये नहीं कि कोनो ट्रिक याद कर रहे हैं। 15 का क्यूब 3335, तो ये सब याद रखिए, इतना याद रखिएगा तो जो है ना आपको फायदा होगा कैलकुलेशन में, ठीक है ना। आज लिखा दिए, इसको काट के जो है आप रख भी सकते हैं इतना को वीडियो को, और सुन भी सकते हैं। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 200, 7 का क्यू 343, 343, 8 का क्यू 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, बोले सही 3375, 3375, 15 का क्यू 3375, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट, अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने सवाल पे। तो यहाँ 1728 किसका था 12 का क्यूब, ए बराबर 12, तो भुजा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, इसका जो सॉल्यूशन का पीडीएफ होगा ना वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस सवाल को देखिएगा क्या कहता है। कहता है नीचे दिए गए 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है, इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है, ठीक है। कहता है एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री इन 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है, जी एच की औसत बिक्री, तो जी और एच की औसत बिक्री, ये एच हो गया और ये जी हो गया, इसका औसत कितना हो जाएगा 73, 3 76, 76 10 86 का औसत निकालेंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है डी और आई की औसत बिक्री, डी आई, तो ये आई हो गया और ये डी हो गया, इसका औसत क्या हो जाएगा 57, 3 7 60 10 70 का आधा 35, औसत में क्या हो गया 35। तो कितना प्रतिशत अधिक है, बिक्री से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना 35 से ये कितना अधिक है 8 अधिक है,
8 अधिक कंपेरिजन टू 35 गुना 100, काट लेंगे 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100, 8 दूना 16, 160 बटे 7, 7 दूना 14, फिर बच गया 2 जीरो, 7 दूना 14, 22 कुछ कुछ आएगा 86%, 22.86%। ऑप्शन नंबर कौन सा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी चाल की 60% चाल से तय करता है, उसका चाल का रेशियो देखिएगा, चाल का रेशियो जो है 60% की चाल से चलता है, तो 60% को यदि फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/5। यदि उसकी चाल पहले 5 था, अब उसकी चाल क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो चाल का उल्टा जो होता है स्पीड का होता है, चाल का उल्टा क्या होता है रेशियो समय का, चाल का उल्टा रेशियो किसका होता है समय का, तो समय क्या हो जाएगा 3:5, 3:5। क्लियर है। तो कहता है कि वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 36 मिनट मतलब इसका अंतर, समय का अंतर 2 यूनिट बराबर 36 मिनट, 1 यूनिट बराबर 18 मिनट। तो पूछा कि गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय, मतलब सामान्य समय क्या था 3 यूनिट था, तो 18 दिया 54 मिनट सामान्य समय। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल आपका देखिएगा क्या होता है, राजू, रवि और अशोक एक चुनाव मुकाबला हुआ, डाले गए मत में 5% मत जो हो गया अवैध घोषित हो गया। अवैध मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, 5% मत अवैध घोषित हो गया, तो 95% जो हो गया पूरा वैध मत होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद कहिएगा, राजू को कुल मतों का 30% मिला, कुल मत का 30% राजू को, राजू तुमको 30% मिला। उसके बाद रवि को कुल मतों का 32%, तो रवि को जो हो गया वो 32% मिला। कितना मिला 32% मिला। उसके बाद कहता है विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से इतना अधिक मत मिला, तो डाले गए मत, अब एक कौन था राजू था, रवि था, अशोक, अशोक को कितना मिला, अशोक को जो मत मिला वो कितना मिला, एक को 32 एक को 30, तो ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा लेंगे, तो 32 30 62 में इसमें घटाएंगे तो अशोक को 33% अंक मिलेगा। ठीक है ना, अशोक को कितना 33%। अब कहता है जो विजेता हुआ, जो विजेता कौन हुआ अशोक विजेता हुआ, उसको जो है ना जो जिसको सबसे कम मिला था उससे कितना अधिक हुआ 5136 अधिक हुआ, तो 3% बराबर जो हो गया 5136, 5136, तो 1% बराबर निकाल लेंगे, काट लेंगे 17 17 51 1 2 17 इतना 1712, तो 100% निकालना है, डालेंगे कुल मतों की संख्या 100% बराबर, तो 00 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना करेंगे तो आंसर क्या हो गया 17 12 पे 00, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, कहता है कि दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यों में कितना अंतर है, तो दिसंबर और फरवरी में योजना एक्स हो गया, यहाँ 40 था यहाँ 30 था, इसका अंतर बताना है, तो 10 का अंतर है। कितना का अंतर है 10 का, और सारा किसमें दिया करोड़ में, तो 10 करोड़ जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल ये है, कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसकी भुजाओं के अनुपात इतना इतना है, तो इसको भुजा का अनुपात काट भी सकता है 2 से, काटिएगा तो 5:12:13 ये दिया है, 5:12:13 दिया हुआ है। अब 5:12:13 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, चेन होता है। इतना बराबर कितना, इतना 480, 2 से काटेंगे 6, 6 पंचे 30, 0 3 से काटेंगे 16, 1 यूनिट बराबर 16। एक सेकेंड हम गड़बड़ा दिए, कुछ गड़बड़ाए हैं, जल्दी जल्दी 1/2 बेस हो गया 12 और यहाँ पे हाइट हो गया 5, 6 6 पंचे 30, 30 यूनिट बराबर कितने किसके 480 के, 30 यूनिट बराबर 480, 0 से 0 गया 16 3 48, 1 यूनिट बराबर 16। तो कहता है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा कितना हो जाएगा 13, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर इतना, तो 13 12 25 5 30 यूनिट, तो 30 से इसको गुना कर देंगे, 16 3 48 480, तो त्रिभुज का परिमाप 480 सेंटीमीटर दिखा रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, इसकी भुजा का अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा हाँ, ये क्षेत्रफल जो आ गया मीटर स्क्वायर में ना आया था, सॉरी, ये जो क्षेत्रफल आया
वो जो भी आया होगा स्क्वायर में आया होगा, तो यहाँ पे जो भुजा हो जाएगा, यहाँ जो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 होगा तो 30 चौके 120, 30 चौके 120। ठीक है, ये जो भी क्षेत्रफल आया होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया का स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है 16, तो ए बराबर कितना 4, भुजा 4 आएगा तब ना उसका परिमाप निकालेंगे 4 यूनिट। ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इसका महत्तम सामर्थ्य दिया है, लघुत्तम सामर्थ्य। जब भी दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ रहे और उसका एचसीएफ दिया रहा है, तो एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा, या तो इसको कर लीजिए इस संख्या से गुना, 5 चौके 20, 4 चौक 16, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 80, या फिर दोनों रेशियो को गुना कीजिए और जो एचसीएफ दिया है उसको गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 80। चाहे तो दोनों संख्या निकाल लीजिए, उसका एलसीएम निकालिए, चाहे इसे कर लीजिए, बात बराबर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दामिनी ने 7500 की लागत से एक वस्तु खरीदी, वस्तु खरीदी, कई नंबर सवाल पे चलें, 20 नंबर पे ना, एक सेकंड, ठीक है, क्लियर है। दामिनी ने क्या किया, 7500 में एक वस्तु खरीदा, उसके बाद क्या किया, डाउन पेमेंट पर 3500 का भुगतान किया, 3500 डाउन पेमेंट फर्स्ट बार में दे दिया, जिस समय मोबाइल लेने गया ना उस समय 3500 रुपया दे दिया, बाकी बाद बचा कितना, 7500 में 4000 बचा और देना है। तथा शेष राशि के लिए साधारण ब्याज 9% लगाया, साधारण ब्याज पे 9% लगाया, और दामिनी ने इसे 4 महीने बाकी 4 महीने सभी बकाया राशि भुगतान कर दिया, 4 महीना में, मतलब साल भर में नहीं लिया, 4 महीना में भुगतान कर दिया। तो दामिनी 4 महीने बाद ब्याज कितना चुकाएगी, ब्याज कितना होगा बताइए, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुना रेट इंटू टाइम। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, उसके बाद 4 तिया 12, 3 तिया 9, 40 दिया 120, तो 120 रुपया वह 4 महीना में ब्याज चुकाएगा। ठीक है ना, 120 रुपया आंसर क्या हो जाएगा, दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, एक डीलर जो है 650 सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है, 650 रुपया उसका सूची मूल्य था, 650 रुपया पुराना कूलर खरीदा, इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दिया, ये इस पर अंकित था, छूट प्राप्त करता है, तो इस पर 2 छूट प्राप्त करता है, एक 20% का तो 4/5, उसके बाद बचेगा कितना 9/10, 10% का। वह इसकी मरम्मत पे भी 38% खर्च करता है, अब 38 रुपया जो हो गया इसकी मरम्मत पे भी खर्च किया, तब इसे 20% के लाभ पर बेचता है कूलर का, ये पूरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100%, 120% निकाल लेना है, तो 0 से 0 गया, 13 × 5 = 65 गया, 13 × 4 = 52 × 9, 9 × 2 = 18 और 9 × 5 = 45, 1 = 46 प्लस 38, ये उसका पूरा कॉस्ट प्राइस लग जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है ना, सीपी हो जाएगा 8 × 16, 6 × 3 = 9, 1 = 10, उसके बाद 4 × 1 = 5, 506 रुपया उसको, अब इसको 20% के लाभ पे बेचना चाहता है, तो 6/5, तो 5 से तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा 1 0 1.2 गुना 6 करेंगे तो 6 दूना 12, 5 से काट दिया इसको, 101.2, तो 6 दूना 12, 607 क्या हो गया 2, क्लियर हो गया, 607.2 हो जाएगा करेक्ट आंसर दूसरा वाला। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत खतरनाक वाला ठंड है। ठीक है, 23 नंबर सवाल को देखिए, 16 cos³ π/6, पाई का वैल्यू जानते हैं रेडियन में, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 180 पाई के बदले 180 लिख सकते हैं, 180 6 से काटेंगे 30 डिग्री। ठीक है ना, और cos 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 का क्यूब करेंगे तो 3√3/2 का क्यूब 8, यहाँ पे क्या है 16 पहले है ये माइनस, अब देखिए 12 है, यहाँ पे भी पाई का वैल्यू 180, 180 को 6 से भाग दिए 30, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, 12 गुना √3, 12√3/2 हो गया, यहाँ पे काट देंगे 8 दूना 16, 3 दूना 6√3, 6√3 माइनस यहाँ पे भी काटेंगे तो 6√3, बताइए 6√3 में 6√3 घटा देंगे तो आंसर क्या होगा आपका 0 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को देखिएगा क्या कहता है, नीचे दिए गए एक वृत्त 6 विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों के उत्पाद को दर्शाता है, इन सभी 6 फैक्ट्रियों में कुल उत्पाद 22,000 है, एक विशिष्ट फैक्ट्री में के उत्पाद के इन सभी 6 फैक्ट्री कुल उत्पाद प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। कहता है P1 और P2 का मान ज्ञात करना, तो पहले P1 का मान निकालिए ना, A, C, D और F का औसत उत्पाद का मान, तो कहाँ है A, C, D, F, इस सबको जोड़ के 4 से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा, तो 20 10 30 30 30 60 60 10 70 1 71 71 भागा 4, ये औसत हो गया।
दूसरा कहता है बी तथा ई के उत्पाद के बीच का अंतर, तो बी और ई के उत्पाद के बीच का अंतर कितना, 3 का, इसमें से 3 जोड़ लीजिएगा, तो 4 तिया 12, 71 12 83, 83/4, ठीक है ना। प्रतिशत है तो 83/400, प्रतिशत को 1/100 लिखेंगे, 83/400, 4 तिया 12, ठीक है। तो मान ज्ञात कीजिए, तो टोटल इतना था वैल्यू, इसका निकाल लेंगे 43/400, टोटल वैल्यू कितना था 22,000। 00 से 00 गया, 4 से काटेंगे 500 के 20, फिर 500 के 20 55 गुना 83 कर लेंगे, 8 5 तिया 15 यूनिट डिजिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 65, 83 गुना 55 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 65 45 45 65, गर्दा उड़ा के ठंडा है गुरु, 45 65 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर की लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। ये देखिए, ये वृत्त है, क्लियर है, ये वृत्त है जिसकी व्यास क्या है 58 है, तो त्रिज्या 29 हो जाएगा, क्लियर है। ये इसका क्या हो गया सेंटर हो गया, त्रिज्या 29 हो जाएगा, क्लियर है। कहता है 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा खींचा जाता है। इसके नीचे कर लेते हैं 42 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 42 सेंटीमीटर का एक जीवा खींच लिए, और जानते हैं कि केंद्र से यदि आप जीवा पे डालते हैं तो ये क्या बराबर भागों में बढ़ता है, तो बराबर भागों में बढ़ेगा, तो ये आपका पूरा 42 है, तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। चलिए, उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाले जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, एक इसी के समांतर एक और जीवा खींचेंगे जिसकी लंबाई क्या है 40 है, तो ये यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये आधा हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या पूरा व्यास 58 तो त्रिज्या 29, अब बताइए 29 ये हो गया कर्ण, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 29 हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 21 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 21 20 21 और 29 ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, अब आधार आपका 20 हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये आपका 29 रहेगा, त्रिज्या तो वही रहेगा, त्रिज्या 29 ही रहेगा, तब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक केंद्र तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच का अंतर कितना का 1 सेंटीमीटर का, यही 1 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिएगा तो समझ गए होंगे। न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, अरे पहले 42 सेंटीमीटर का दीवार था, अब 40 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, नीचे आएगा तो इसका अंतर तो कुछ ना कुछ होगा ही ना, होगा कहेगा हाँ। तो आज का ये 25 सवाल सारे एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं, डेट हम मेंशन कर देंगे, 2022 दिसंबर में एग्जाम जो हुआ है, अभी जनवरी नहीं हुआ है, जनवरी चल रहा है, दिसंबर 2022 में जो है जो एग्जाम हुआ है उसी का ये सवाल है, कौन सा शिफ्ट का है, किस डेट का है, ये आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कंप्लीट वीडियो देखे होंगे। और हाँ, कुछ साथी कह रहे थे कि इसका जो है आप इसका हम जो है इसका PDF आपको भेज देंगे, सेव कर लेते हैं। PDF तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम का, तिलक एजुकेशन पटना। और जितने भी साथी चाहते हैं कि और भी बेहतर हम करें, ठीक है ना, क्योंकि ये कंटेंट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ बाइलिंगुअल नहीं हो पाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, बाइलिंगुअल नहीं हो पाता, दिख नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि किसी का किताब अब पढ़ाना नहीं है, क्योंकि किताब हम पढ़ाते थे लेकिन किताब पढ़ाना बंद कर दिए। यदि आप चाहते हैं कि कंटेंट बेहतर से बेहतर हमारे पास आए तो आप सहयोग कर सकते हैं तिलक एजुकेशन को, और उसका सहयोग करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।